हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम डिस्कस करेंगे सीयूईटी एग्जाम के लिए रेशो एनालिसिस। तो अब सबसे पहले पॉइंट आता है कि व्हाट इज रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस क्या होता है? इट इज बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इन अर्थमेटिकल टर्म्स। मतलब अर्थमेटिकल टर्म्स में एक रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज व्हाट कॉल्ड रेशो। रेशो को हम कई टाइप से बोल सकते हैं। एक प्योर रेशो होता है, जैसे इज टू में हम बोलते हैं। ओके, एक आपका टाइम्स में होता है, जैसे मान लीजिए 6 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। और एक आपका परसेंटेज में भी होता है, जिसको हम बोलते हैं कि भाई लाइक 25% आपका ग्रॉस प्रॉफिट है या 30% आपका नेट प्रॉफिट है। तो हम इसको प्योर रेशो की फॉर्म में बोल सकते हैं, टाइम्स में बोल सकते हैं और परसेंटेज में बोल सकते हैं। अब सबसे पहली बात आती है कि हम रेशो एनालिसिस करते क्यों है भाई। भाई अब रेशो के साथ एक वर्ड आ गया एनालिसिस। अब एनालिसिस का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको थोड़ा सा पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले समझाना चाहूंगा। मान लीजिए देयर आर टू कंपनीज, कंपनी ए एंड कंपनी बी। ओके, अब कंपनी ए जो है उसके जो प्रॉफिट हैं वो मान लीजिए हैं 5 लाख। डन। और कंपनी बी के जो प्रॉफिट्स हैं वो मान लीजिए हैं 10 लाख। अभी आपको कौन सी कंपनी बेटर लग रही है? मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे कंपनी बी, क्योंकि वहां प्रॉफिट्स ज्यादा हैं। अब हम बात करते हैं सेल्स की। सेल्स मतलब रेवेन्यू। यहां पे जो सेल्स है वो मान लीजिए है से 20 लाख। 20 लाख की सेल है और 5 लाख का प्रॉफिट है। टॉक अबाउट हियर, यहां सेल्स जो है वो सेल्स जो है वो है आपका मान लीजिए से 50 लाख। 50 लाख। अब कौन सी कंपनी आपको बेटर लग रही है? आप बोलेंगे देखिए यहाँ सेल भी ज्यादा है, यहाँ प्रॉफिट भी ज्यादा है, हमें तो बी ही अच्छी लग रही है, यहाँ सेल भी कम है, प्रॉफिट भी कम है। अब हम परसेंटेज में देखते हैं। परसेंटेज में क्या होगा? प्रॉफिट अपॉन सेल, प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। यहाँ पे तो हमारा जो वैल्यू आएगा 5 लाख बाय 20 लाख इंटू 100। और यहाँ पे हम क्या करेंगे 10 लाख अपॉन 50 लाख इंटू 100। तो यहां अगर हम देखें इट कम्स 25%। और यहां पे हम देखें 20%। तो जो परसेंटेज वाइज रिटर्न है वो कहां ज्यादा है? यहां ज्यादा है। कि कंपनी को जो 20 लाख की सेल पे 5 लाख कमा रही है वो 25% कमा रही है, वो उनसे कम कमा रही है परसेंटेज की फॉर्म में अगर हम देखें तो। डन। एक और मैं इसका एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लीजिए देयर इज लाइक टू कंपनीज, कंपनी ए एंड कंपनी बी। अब जो इसका शेयर प्राइस है, जो शेयर प्राइस है किसका? कंपनी ए का, वो पहले 10 रुपीज था, अब वो 10 से हो गया 13 रुपीज। ओके, और ये पहले था 100 रुपीज और अब ये हो गया 120 रुपीज। अब ये कौन ज्यादा बढ़ा? अब देखिए एब्सोल्यूट टर्म्स में हर कोई यही बोलेगा कि 100 से 120 बढ़ा, मतलब 20 रुपीज बढ़ा। और ये कितना बढ़ा? 3 रुपीज। अरे ये तो 3 रुपीज बढ़ा है। ये देखो भाई 20 रुपीज बढ़ा है। अरे परसेंटेज की फॉर्म में भी तो देख लीजिए कितना बढ़ा है, 3 रुपीज अपॉन इनिशियल। इनिशियल कितना है? 10 इंटू 100, दैट कम्स 30%। इसका मतलब 30% राइज हुआ है। और टॉक अबाउट दिस, ये 20 रुपीज राइज हुआ है और बेस जो बेस है दैट इज 100, तो इनिशियल इंटू 100 इट कम्स 20%। तो आपको इस चैप्टर के थ्रू ये पता लगेगा कि रेशियो एनालिसिस के एडवांटेजेस कितने हैं। इसके थ्रू हम एनालाइज करते हैं कि कंपनी की पोजीशन अच्छी चल रही है या बुरी चल रही है। हम देख पाएंगे कि कंपनी अपनी लायबिलिटीज का टाइमली पेमेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। हम देख पाएंगे लिक्विडिटी पोजीशन, मतलब हार्ड कैश पोजीशन के उनकी जो करंट लायबिलिटी का टाइम से पेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हम देख पाएंगे कि लॉन्ग टर्म सोल्वेंसीज, मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का टाइमली पेमेंट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। हम देख पाएंगे कि कंपनी कितना एक्टिव है, कितना एक्टिवली वर्क कर रही है। और हम देख पाएंगे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, एंड इट इज ओनली थ्रू रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वी कैन डिवाइड दिस रेशियो इनटू 4 पार्ट्स। ओके, विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन।
और एक और बात, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये मुझको एनकरेजमेंट देगा नई नई वीडियोस बनाने के लिए और आप लोगों को ये बेनिफिट देगा। थैंक यू। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके 4 पार्ट्स हैं। ओके, तो पहला पार्ट हमारा रहेगा लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो। सेकंड हमारा रहेगा सोल्वेंसी रेशो। थर्ड हमारा रहेगा एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो का एक और नाम भी है और टर्नओवर रेशो। टर्नओवर रेशो। एंड अगर हम लास्ट पे चलेंगे दैट इज व्हाट कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ओके, तो रेशो को आप एज ए चैप्टर मत कीजिए, रेशो से समझिए कि आपको इससे क्या समझ में आया। लिक्विडिटी मीन मतलब होता है हार्ड कैश पोजीशन। तो लिक्विडिटी रेशो फर्दर 2 टाइप के होते हैं। पहला रेशो है करंट रेशो, करंट रेशो, और दूसरा है आपका सेकंड इज क्विक रेशो। अब करंट रेशो का जो अच्छा 2 फॉर्मूले यहां पे हैं। क्विक रेशो का एक और नाम भी होता है लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो एक और नाम भी होता है, और एसिड टेस्ट रेशो। अब हम बात करते हैं सोल्वेंसी रेशो की। सोल्वेंसी रेशो में हमारे इन टोटल एज पर सीबीएसई सिलेबस टोटल 5 रेशो हैं। पहला है डेट इक्विटी रेशो। सेकंड है टोटल एसेट टू डेट रेशो। टोटल एसेट टू डेट रेशो। थर्ड है आपका प्रोप्राइटरी रेशो। फोर्थ है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। एंड फिफ्थ आपका आएगा डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, मैं पहले आपको इन टोटल कितने रेशोज हैं वो बता रहा हूं। इसमें पहला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। सेकंड आपका रहेगा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। थर्ड रहेगा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। फोर्थ रहेगा आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। फिफ्थ रहेगा हमारा यहाँ नेट एसेट टर्नओवर रेशो। नेट एसेट टर्नओवर रेशो। और लास्ट रहेगा हमारे इसमें फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो। तो इन टोटल यहां पे 6 रेशो हो गए। इधर अगर हम देखते हैं तो पहला ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। देन सेकंड इज ऑपरेटिंग रेशो। थर्ड इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। फोर्थ इज नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो। एंड फिफ्थ इज आरओआई। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले वाले से, फर्स्ट वन से, दैट इज करंट रेशो। तो सबसे पहले इनका मतलब लिक्विडिटी से पता चलेगा कि हम अपनी करंट लायबिलिटी का टाइमली पेमेंट कर पाएंगे नहीं। सोल्वेंसी से पता चलेगा कि हम अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का पेमेंट टाइम से कर पाएंगे नहीं। एक्टिविटी से पता चलेगा हमारा बिजनेस कितना एक्टिव है। एंड टॉक अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी से पता चलेगा कि हमारे कितने अच्छे प्रॉफिट्स हैं या हम प्रॉफिट्स हमारे डाउन जा रहे हैं, अप जा रहे हैं। तो स्टार्ट विद द लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो का फॉर्मूला रहेगा करंट एसेट्स
अपॉन करंट लायबिलिटी। इसका आइडियल रेशियो क्या होता है? क्योंकि आप लोग तो रिवाइज कर रहे हैं, आप लोगों ने क्लास 12th में ऑलरेडी पढ़ा है, तो आप मुझे इसका आइडियल रेशियो बता सकते हैं कि आइडियल रेशियो क्या है। यहाँ में आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, सो दैट मुझे थोड़ा लगेगा कि आप लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इसका आइडियल रेशियो क्या है, आइडियल रेशियो, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स which can be converted into cash within a year, and current liabilities are those which are to be paid within a year. That is what called current liability. अब बात करते हैं क्विक एसेट्स। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होगा क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो क्या होता है? क्विक रेशियो को हम लिक्विड रेशियो भी कहते हैं, नहीं लिक्विड एसेट भी, क्विक एसेट्स को लिक्विड एसेट्स भी कहते हैं, लिक्विड एसेट्स भी कहते हैं। अब ये निकलेगा कैसे? लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू लिक्विड क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट रेशियो निकालते वक्त याद रखिएगा, जो इन्वेंट्री होता है उसमें से हमें दो चीजें हटानी होती है, माइनस लूज टूल्स एंड स्टोर एंड स्पेयर्स। स्टोर एंड स्पेयर्स ये हटाना होगा एज पर रूल। तो लूज टूल एंड स्टोर एंड स्पेयर्स को हम लेस कर देंगे इन्वेंट्री से, अगर इंक्लूडेड है तो। एंड डेटर्स में से लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये हमें लेस करना होगा। अगर हम करंट एसेट्स निकालते वक्त डेटर्स ले रहे हैं और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखा है तो लेस कर दीजिए। लूज टूल स्टोर एंड स्पेयर्स दे रखा है, इन्वेंट्री अगर दे रखा है उसमें लिखा है इंक्लूडिंग लूज टूल्स एंड स्टोर एंड स्पेयर्स, वो हमको लेस करना होगा, ये याद रखिएगा। और अब हम यहाँ बात करते हैं क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स किसने लिया? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो क्विक एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए मंथ। एंड टॉक अबाउट करंट लायबिलिटी, तो मैंने आपको बता दिया। इसका आइडियल रेशियो क्या होता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, आइडियल रेशियो दैट इज। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ भी जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि सोल्वेंसी रेशियो क्या है। सोल्वेंसी रेशियो मैंने बताया, जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हम टाइमली पेमेंट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो पहला है डेट इक्विटी रेशियो। तो फॉर्मूला क्या रहेगा? डेट अपॉन इक्विटी। आइडियल रेशियो इसका भी एक होता है, तो आइडियल रेशियो आप बता सकते हैं, आइडियल रेशियो ये आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा, डेट का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेट्स। और इक्विटी का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर फंड, मतलब कितना बाहर वालों का पैसा लगा हुआ है, कितना ओनर्स का पैसा लगा हुआ है। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं कि मान लीजिए हमने डेट जो हमारे ऊपर है 20 करोड़ का और इक्विटी केवल है 2 करोड़, तो कंपनी की पोजीशन कैसी है? 20 करोड़ डेट है, मतलब आउटसाइडर मनी कंपनी के ऊपर, और 2 करोड़ का ओनर्स ने पैसा लगा रखा है। 2 करोड़ स्मॉल अमाउंट नहीं है, बट एट द सेम टाइम जो डेट आपके ऊपर है वो 20 करोड़ का है। तो फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है? हाउ इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी? तो आप मुझे यहां बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट इज टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तो टोटल एसेट्स ऊपर रहेगा, टोटल एसेट्स अपॉन डेट, टोटल एसेट अपॉन डेट, ये आपका फॉर्मूला रहेगा इसका टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तो टोटल एसेट्स ऊपर। अब इसमें मैं जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए टोटल एसेट्स हैं 50 करोड़ की एंड जो डेट आपके ऊपर है वो केवल 5 करोड़ का है। तो हाउ इज द पोजीशन, हाउ इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी, कैसी पोजीशन है आप मुझे बता सकते हैं और क्यों। नेक्स्ट इज आपका प्रोप्राइटरी रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इक्विटी क्या होता है? ओनर्स मनी, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। ओके, तो इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, इसमें भी हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए 20 करोड़ की इक्विटी है एंड टोटल डेट आपके पास है 25 करोड़ का। अब बताइए इसमें क्या पोजीशन रहेगी, व्हाट इज द पोजीशन? ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? इक्विटी मतलब ओनर्स मनी 20 करोड़ एंड आउटसाइडर मनी, सॉरी टोटल एसेट्स आपके पास है 25 करोड़। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन
फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज, और ये हमारा जो आंसर आता है वो टाइम्स में आता है। अच्छा, ये वाला सारा ये जो आएगा ये इस टू में आएगा, ये भी इस टू में आएगा, ये आपका इस टू में आएगा, ये आपका इस टू में आएगा, और ये आपका जो प्रोप्राइटरी है वो इस टू में भी आएगा, और इसका एक और चॉइस है परसेंटेज में भी आ सकता है। तो परसेंटेज में अगर आपको निकालना है तो आपको इनटू 100 करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो टाइम्स में आएगा, किस में आएगा? टाइम्स में। इसका आइडियल रेशियो क्या है ये आप मुझे बताएंगे, क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया है। व्हाट इज द आइडियल रेशियो फॉर द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो? ओके। एंड डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी कैपिटल एम्प्लॉयड काफी परेशान करता है बच्चों को, तो मैं एक छोटा सा बैलेंस शीट बना देता हूं, उस बैलेंस शीट के थ्रू आपको काफी हेल्प मिलेगा। देखिए यहां पे हम बात करेंगे, ये एसेट साइड मान लेते हैं हम इसको, और ये आपको लायबिलिटी साइड मान लेते हैं। यहां पे नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स दो टाइप की होती है, फिक्स एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और दूसरा होता है करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स, तो इनका अगर हम टोटल कर देते हैं, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट, दैट बिकम्स टोटल एसेट्स। क्या बोलेंगे हम इसको? टोटल एसेट्स। इधर की बात करते हैं तो पहला होगा हमारा इक्विटी, और इक्विटी को हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं। और जो सेकंड रहेगा वो होगा नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, और तीसरा होगा हमारा करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। अब देखिए जो हमारा जो नॉन करंट लायबिलिटी है उसको हम और लॉन्ग टर्म डेट भी कहते हैं, लॉन्ग टर्म डेट भी कहते हैं। इसको एक और नाम भी है इसका, इसको हम डेट भी कहते हैं, डेट, केवल डेट। और करंट लायबिलिटी को हम शॉर्ट टर्म डेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म डेट भी कहते हैं। तो अगर मैं 2 और 3 जोड़ दूं, केवल 2 और 3, ओनली 2 और 3 अगर हम ऐड कर दें तो इसको हम बोलते हैं टोटल डेट। क्या बोलते हैं? टोटल डेट भी बोलते हैं। और यहां हम बोलते हैं टोटल लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? आपने कहा सर जरा बेनिफिट बताइए। बेनिफिट होगा, अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो ये 1 है, मान लीजिए इसको मैंने 1 बोला और इसको मैंने 2 बोला, करंट एसेट्स को, तो नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या रहेगा? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। और हम करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी क्या होता है? वर्किंग कैपिटल। मैं लिख भी देता हूं कि अगर आपको वर्किंग कैपिटल निकालना है तो कैसे निकलेगा? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो अगर हम इसको इतने हिस्से को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। एक और भी फॉर्मूला कह सकते हैं हम, वो है आपका 1 और 2, डेट प्लस इक्विटी, और डेट प्लस इक्विटी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड काफी परेशान करता है बच्चों को। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, या तो आप बोलेंगे नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, या आप बोलेंगे इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, मतलब 1 + 2। तो दैट इज ऑल्सो कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इससे आपको काफी सारे फॉर्मुलाज वैसे भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो टोटल एसेट दे रखा है, टोटल एसेट में से अगर आप नॉन करंट एसेट हटाओगे तो करंट एसेट आ जाएगा। मान लीजिए आप को निकालना है, टोटल डेट दे रखा है और लॉन्ग टर्म डेट दे रखा है, टोटल डेट में से लॉन्ग टर्म डेट माइनस करोगे तो शॉर्ट टर्म डेट मतलब करंट लायबिलिटी आ जाएगा। तो इससे आप काफी सारे फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने बताया, दिस इज आपका जो सोल्वेंसी का लास्ट रेशियो। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक्टिविटी रेशियो पे। तो एक्टिविटी रेशियो में फॉर्मूला रहेगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री। ये आंसर आपका जो टाइम्स में आएगा, टाइम्स में। ओके। अब कॉस्ट को निकालने के कई फॉर्मूलाज हैं, मैं 2 बता रहा हूं अभी आपको। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालने का एक तो होता है नेट रेवेन्यू। नेट रेवेन्यू का मतलब होता है रेवेन्यू माइनस रेवेन्यू रिटर्न, नेट रेवेन्यू माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और प्लस नेट रेवेन्यू प्लस ग्रॉस लॉस, ग्रॉस
लॉस। और ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओके, अब बात आती है ट्रेड रिसीव। अच्छा, इसी के साथ एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री भी आता है। तो अगर क्वेश्चन में पूछ लें कि एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री क्या है, तो आपको क्या करना है, 12 अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कर दीजिएगा, तो वो आंसर मंथ्स में आ जाएगा कि मतलब हमारा जो इन्वेंट्री वो कितने महीने जिंदा रहा। आपने कैसा डेज में निकालना है तो 365 कर सकते हैं, 365 अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कर सकते हैं, तो वो आएगा एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। नेक्स्ट इज आपको जैसे मैंने बताया, ये नेक्स्ट वाला क्या है हमारा, ये थोड़ा सा इनको अंडरलाइन कर देता हूं। पहला करंट रेशो, दूसरा आपका क्विक रेशो, ये आपका आ गया लिक्विडिटी में। यहाँ पे पहला है डेट इक्विटी रेशो, सेकंड इज टोटल एसेट टू डेट रेशो। अंडरलाइन करने से थोड़ा सा आपको अलग अलग दिखेगा। प्रोपराइटरी रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो एंड डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। इधर हम बात करते हैं तो पहला आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, नेक्स्ट इज ट्रेड रिसीवल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, नेट एसेट टर्नओवर रेशो एंड फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो। इधर आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो एंड आरओआई। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो ट्रेड रिसीवल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला रहेगा नेट क्रेडिट रेवेन्यू अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। आपने कहा सर ये ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं, इसमें दो चीजें होती हैं, डेटर एंड बीआर, डेटर प्लस बीआर। और आपने कहा सर ये नेट क्रेडिट रेवेन्यू कैसे निकलेगा, टोटल रेवेन्यू माइनस कैश रेवेन्यू माइनस रेवेन्यू रिटर्न। और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, ये सब टाइम्स में आएंगे जी, ये सब टाइम्स में आंसर्स आएंगे। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो में ये नेट क्रेडिट रेवेन्यू था, ये नेट क्रेडिट परचेज आ जाएगा, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। ओके, अब ट्रेड पेबल में क्या आता है, ट्रेड पेबल में आता है क्रेडिटर एंड बीपी। और नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकलेगा, टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला रहेगा नेट रेवेन्यू अपॉन वर्किंग कैपिटल। आंसर टाइम्स में आएंगे। ओके, नेक्स्ट नेट एसेट का एक और नाम भी होता है कैपिटल एम्प्लॉयड को और नेट एसेट भी कहते हैं। तो नेट एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला रहेगा नेट रेवेन्यू अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। और फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो आप आराम से बना सकते हैं, नेट रेवेन्यू अपॉन फिक्स एसेट्स, नेट फिक्स्ड एसेट्स। आपने कहा सर नेट फिक्स एसेट क्यों लिखा आपने, क्योंकि फिक्स एसेट्स में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, नेट रेवेन्यू अपॉन नेट फिक्स एसेट्स। तो नेट रेवेन्यू ऊपर आना है तो इजी है याद करना। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल में नेट रेवेन्यू अपॉन वर्किंग कैपिटल, इसमें नेट रेवेन्यू अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें नेट रेवेन्यू अपॉन नेट फिक्स एसेट्स। ओके, टॉक अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू। अब आपने कहा सर ये बार बार आप नेट रेवेन्यू बोल रहे हैं, क्या होता है, एक्चुअली सेल होता है और नेट रेवेन्यू का मतलब होता है रेवेन्यू माइनस रेवेन्यू रिटर्न। तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू इनटू 100, तो आंसर परसेंटेज में आएगा, ये सारे परसेंटेज में है। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट रेवेन्यू इनटू 100। आपने कहा सर ये ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलता है, मैं लिख देता हूं, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकलता है इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में होते हैं जैसे आपके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, डिस्काउंट एंड इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, इसमें आते हैं। किसमें, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। आपने कहा सर ऑपरेटिंग इनकम में क्या आता है, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड कमीशन रिसीव्ड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू माइनस रेवेन्यू रिटर्न।
ये भी परसेंटेज में आएगा, ये भी परसेंटेज में आएगा। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को मिलाकर क्या बन जाता है? 100। जैसे ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा? दोनों को अगर इंक्लूड कर दें इक्वल टू 100 होता है, 100%। तो आपने कहा सर कैसे? जैसे मान लो ऑपरेटिंग रेशियो 90% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होगा? तो दैट विल बी 10%। नेक्स्ट इज नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलेगा कैसे? ये निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब जैसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा? इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की जगह लिख दीजिए जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट, और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड करा उसको तो माइनस कर दीजिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेस कर दीजिए, और ऑपरेटिंग इनकम को आप ऐड कर दीजिए। मैंने शॉर्ट में लिखा है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है उसकी जगह ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया, ये प्लस किया तो इसको माइनस कर दिया, ये माइनस किया तो इसको प्लस कर दिया। नेट प्रॉफिट रेशियो की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट रेवेन्यू इनटू 100, तो ये भी आपका परसेंट में आएगा। एंड आरओआई की बात करते हैं तो आरओआई इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, तो ये आपका जो आंसर ये भी परसेंटेज में आएगा। तो मैंने इन डिटेल आप लोगों के साथ रेशियो एनालिसिस डिस्कस किया, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।